कोई गिवन लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसी गिवन हाइपरबोला को कट कर रही है, टच कर रही है या उसके बाहर है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों की गिवन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। फॉर दैट पर्पज आप एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल कर उसे दूसरे में रखेंगे। लाजमी है, मेरे लिए काम आसान होगा कि मैं लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालूं और उससे हाइपरबोला की इक्वेशन में रख दूं। अब क्या होगा साहब, मैं एलसीएम लेता हूं, बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc(x), ये कुछ होगा बच्चों। और अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक काम कीजिए साहब, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को RHS पर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर m इंटू सी इंटू एक्स प्लस यहाँ से a स्क्वायर लिख दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कुछ यही होगा। और फिर बच्चों एक काम कीजिए, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एम इंटू सी इंटू एक्स। मैंने पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट बच्चों हमारे पास में ये जो दोनों नेगेटिव टर्म थे ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये कुछ पिक्चर आपके पास में बनकर आ जाएगी। अब ये बच्चों x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बच्चों। दिस हैज़ बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। नेचुरली इससे x के दो वैल्यूज मिलेंगी, हो सकता है बच्चों वो वैल्यूज रियल हो सकता है वो रियल और इक्वल हो सकता है बच्चों कि वो इमेजिनरी भी हो। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करते होते हैं बच्चों, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, और डिस्क्रिमिनेंट का जहाँ तक सवाल है वो है बच्चों 2a स्क्वायर एम सी। बी की वैल्यू ये है, और रही बात बच्चों ए की वैल्यू, तो ए क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लीजिए साहब, भाई आपने कैपिटल बी की वैल्यू रख दी, आपने कैपिटल ए की वैल्यू रख दी और कैपिटल सी की वैल्यू भी आपने रख दी, बहुत अच्छी बात है भैया। अब आप एक काम करें, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर जो है 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, तो साहब कॉमन आ जाता है और क्या आ जाएगा बच्चों, 4 कॉमन आ चुका। और उसके बाद में ये क्या हो चुका, दिस हैज़ बिकम बच्चों ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ यही होगा ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। और माइनस में फिर बच्चों यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यही कुछ आएगा भाई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, तो ये ए टू दी पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर। और फिर बच्चों ए टू दी पावर 4 साथ में ए टू दी पावर 4 और फिर एम स्क्वायर भी होगा सी स्क्वायर भी होगा, ठीक बात है साहब। और उसके बाद में बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 और फिर माइनस साइन आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं अगेन से बच्चों, और ये क्या हो चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स ये दोनों एग्जैक्टली बच्चों पूरी तरह से कैंसिल हो रहे हैं। और बाकी जो बचा हुआ आपके पास में एक्सप्रेशन है बच्चों, उसमें से यदि आप देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकल कर आ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यदि आप कॉमन निकाल लेते हैं, यदि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से बचेगा बच्चों बी स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ से क्या बचेगा, ये सी स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये सी स्क्वायर आ गया। और फिर बच्चों आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बचेगा बच्चों प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या बचेगा बच्चों माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही कुछ आएगा बिल्कुल साहब। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चों ये आएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 20 के माइनस 4ac होता है, वर्ग तो विविक्त कर जिसे हिंदी में कहा जाता है। होप मैंने सब कुछ सही किया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया। अब ये जो बाहर जो टर्म लिखा बच्चों, ये तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, बाहर जो टर्म लिखा बच्चों वो तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, बचा कुछ यही। अब यही सब कुछ डिसाइड करेगा साहब कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा और कब ये 0 होगा। So that has to be decided by this term only, because ये तो कन्फर्म है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, because a and b are real numbers, इनके स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे, 4b ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। अभी बच्चों हम देखें तो पहला केस बच्चों, यदि यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, जिसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ बच्चों कि अगर इस का जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका जो विविक्त कर है, जो क्या है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यदि बच्चों ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन और हाइपरबोला का इंटरसेक्शन इमेजिनरी है, मतलब लाइन हाइपरबोला को कट नहीं कर रही है। और उससे क्या आएगा बच्चों, सी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कम आएगी। और इस केस में बच्चों जो हाइपरबोला है वो ये रहा, और लाइन जो है कुछ ऐसी रहेगी, लाइन इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग दी हाइपरबोला। तो कुछ ऐसा रहेगा कि यूँ कह सकते हैं कि लाइन हाइपरबोला के आउटसाइड है, उसके बाहर है। और दूसरा केस बच्चों, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए बच्चों तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों तो सी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और निश्चित बात है कि ये अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो रूट्स आर रियल बट आर आल्सो इक्वल। सो इस कंडीशन में बच्चों लाइन उसे टच करेगी। लाइन क्या करेगी बच्चों, हाइपरबोला को टच करेगी। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो समथिंग लाइक दिस यू विल बी गेटिंग बच्चों कि आपको कुछ ऐसी पिक्चर मिलेगी। भाई लाइन जो है उसको टच करेगी, स्पर्श करेगी, मतलब यू कैन से दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी की कंडीशन आ गई बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा जिसका हमको यूज़ पड़ता है, टच कर रही है तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई बच्चों। इस केस में लाइन जो है हाइपरबोला को टच कर रही है, वो उस पर स्पर्श रेखा है। और तीसरा केस यदि आप देखें बच्चों तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में क्या होगा साहब, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कुछ आएगा। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये ऋणात्मक है, सॉरी अगर ये पॉजिटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है, भाई डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या यूं कहा जाए कि रूट्स होंगे लेकिन रियल होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। भाई ये तीसरी कंडीशन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब यूं कह सकता हूं कि साहब सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बड़ी आनी है भाई। और अगर ऐसी आनी है तो लाइन बच्चों हाइपरबोला को कट करेगी, वो उसे प्रतिच्छेद करेगी। तो ये वो कंडीशन आ गई सब, जब लाइन उसे कट कर रही है, कब उसे टच कर रही है और कब उसके बाहर है। इसी तरह के कुछ काम आप लोगों ने बच्चों हाइपर साहब एलिप्स में भी देखे हैं, बिल्कुल वही के वही। आप लोग एक बात देखेंगे बच्चों कि जो कुछ आपने एलिप्स में पढ़ा है तकरीबन सभी कुछ वैसा का वैसा ही आपको हाइपरबोला में मिलेगा। बस अंतर सिर्फ इतना है बच्चों कि एलिप्स की इक्वेशन को जरा ध्यान दीजिए। एलिप्स की इक्वेशन में जो आपके पास में इक्वेशन हुआ करती थी बच्चों, वो कुछ ऐसी होती थी और यह हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी है। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो और कुछ नहीं बच्चों, एलिप्स की इक्वेशन में जहां जहां बी स्क्वायर था वहां वहां हाइपरबोला में माइनस बी स्क्वायर आया है। जहां जहां एलिप्स की इक्वेशन में बी स्क्वायर था वहां वहां बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस बी स्क्वायर आया है, माइनस बी का स्क्वायर नहीं आया। देखिए दोनों बातें अलग है, माइनस बी का स्क्वायर कर दोगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि माइनस बी का स्क्वायर, मैं बोल रहा हूं माइनस ऑफ बी स्क्वायर। आप देखिए, आप इवन अगर एलिप्स में अपने कागज कॉपी के पन्ने पलटाएं तो आप देखेंगे वहाँ जो डिस्क्रिमिनेट, वहाँ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया था वो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन आया था, बस अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पर यहाँ प्लस बी स्क्वायर था और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, और वहाँ पर बच्चों माइनस बी स्क्वायर था और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। आप आराम से इत्मीनान से पन्ने पलटा लीजिए भैया, मुझे तो स्मरण नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ था। एलिप्स की इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया था बच्चों वो प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है। एलिप्स की इक्वेशन में वहाँ माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। डिट्टो वही का वही है। इवन जो कंडीशंस आप लोग निकाल रहे हैं वहाँ पर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, वहाँ पर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, और वैसा ही बच्चों वहाँ पर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है। और आप अगर लाइन कट कर रही तो उसकी कंडीशन आप लोग निकाल चुके हैं। और अगर आपको बच्चों इस पार्ट की लेंथ अगर आपको निकालनी है, उस पार्ट की अगर आपको लेंथ निकालनी है बच्चों तो
वो लेंथ आप लोग निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे बच्चों, एक x1 होगा और एक x2, तो सम ऑफ रूट जो होता है बच्चों वो माइनस ऑफ b अपॉन a होता है, माइनस ऑफ b अपॉन a होता है। जबकि b की वैल्यू देखी जाए बच्चों तो वो है 2a स्क्वायर m इंटू सी, और जहाँ तक a का सवाल है बच्चों वो है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो सम ऑफ रूट्स आ गया बच्चों। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सवाल अगर किया जाए बच्चों तो वो होता है c अपॉन a, और c की वैल्यू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा। अभी आपके पास में x1 प्लस x2 है, x1 x2 है, सो दैट यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2। आप इसको यूज़ करके x1 माइनस x2 निकाल सकते हो। x1 माइनस x2 आ जाएगा, कैसे आएगा मैं याद दिला दूं बच्चों। x1 माइनस x2 जो आएगा वो अंडर द रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2। सो दिस विल गिव यू तो बच्चों x1 माइनस x2, आपके पास में x1 माइनस x2 आ गया। आपको एक्चुअली क्या करना है, आपको ये लेंथ निकालनी है कि साहब इसने कितनी कॉर्ड की लेंथ उस पर कट करी, या जो कट करी कॉर्ड उसकी लेंथ क्या आएगी। तो उसके लिए आपको x1 माइनस x2 चाहिए। इसी तरह से आप y1 माइनस y2 निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे बच्चों, चूंकि पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहे हैं इसलिए लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। ये जो पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑब्वियसली हाइपरबोला पर भी लाई कर रहे हो, लाइन पर भी लाई कर रहे हैं, पर लाइन की इक्वेशन पर रखना उनको ज़्यादा सहूलियत भरा है क्योंकि लाइन की इक्वेशन लीनियर है जबकि हाइपरबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण मैंने आपको बच्चों एलिप्स के टाइम पर भी घसीट के बताया था कि फॉर द सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ वाई। आपको x की एक ही वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज मिलेंगी। ऑब्वियसली उनमें से एक पॉइंट होगा, क्योंकि देखिए हाइपरबोला में जैसे यहाँ जो x कोऑर्डिनेट इसका है वही x कोऑर्डिनेट इसका है, जो x कोऑर्डिनेट इसका है वही x कोऑर्डिनेट इसका है। अब जैसे जो x कोऑर्डिनेट इसका होगा बच्चों उसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, लेकिन ये पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है, ये नहीं होगा। तो इसीलिए इट्स बेटर रिकमेंडेड कि हम लोग लाइन की इक्वेशन में रखें। तो अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 जो है बच्चों वो लाइन पर लाई कर रहा है, इसे माइनस कर देंगे, सो दैट y1 माइनस y2 की वैल्यू बच्चों m इंटू x1 माइनस x2 आ जाएगी। y1 माइनस y2 की वैल्यू m इंटू x1 माइनस x2 आ जाएगी, वो आप यहाँ रख देंगे। आपके पास में x1 माइनस x2 आ गया, y1 माइनस y2 आ गया, और उसके बाद में बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगाना, कॉर्ड की लेंथ आएगी। और देख लीजिए आप स्वयं सॉल्व करके, मैं नहीं करने वाला हूं भैया। एक बात आपको जरूर बता देता हूं कि आपको अपना आंसर वेरीफाई करना तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एलिप्स के केस में कॉर्ड की लेंथ क्या आएगी वो मैंने आपको डिराइव करवाई थी, वैसी की वैसी ही लेंथ यहाँ पर आएगी। बस इतना होगा कि वहाँ जहाँ अगर प्लस बी स्क्वायर था तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर आएगा, और बाई चांस अगर कहीं वहाँ पर माइनस बी स्क्वायर था तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दैट बी स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माइनस बी स्क्वायर। सो वेयर एवर यू फाइंड प्लस बी स्क्वायर यू हैव टू पुट डाउन माइनस बी स्क्वायर, एंड वेयर एवर यू फाइंड माइनस बी स्क्वायर यू हैव टू पुट डाउन प्लस बी स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये सब कुछ मैं साइड में खड़ा हूँ। ये कॉर्ड की लेंथ क्या है ये बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको डिराइव करना है। अभी वीडियो को रोक करके जरूर से कीजिए, पहले उसे करिए खुद से, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा। तो चलिए साहब, हमने ये तो देख लिया कि साहब ये कॉर्ड इसको कब कट करेगी, टच करेगी, और कब उसके बाहर होगी। अब हम लोग बच्चों हमारे मेन काम पर आते हैं, जो कि है इसे कट करने वाली, इसे टच करने वाली बात। सो लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी कब इसे टच करेगी बच्चों, c की वैल्यू जब प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। ये होगा वहाँ पर मतलब एलिप्स में प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, और इससे हम लोग कह सकते हैं साहब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि स्पर्शज्या अगर बन रही है, अगर स्पर्शज्या बन रही है तो उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी आवश्यक कंडीशन क्या है, दैट यू हैव सीन ओवर हियर। नाउ इट कम्स टू लगे हाथों, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बोल सकते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की समीकरण जिसे हम लोग हिंदी में कहें बच्चों। सो वो होगी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जबकि c की वैल्यू है बच्चों ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों देयर आर नॉट ओनली वन टेंजेंट, बल्कि यहाँ पर बच्चों दो टेंजेंट आ रही हैं फॉर द सेम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट m ही है लेकिन यहाँ पर दो टेंजेंट आएंगे, और ऐसा क्यों होगा बच्चों, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि एक टेंजेंट अगर ऐसी आई है तो ऐसी ही एक और टेंजेंट आएगी बच्चों। टू अ हाइपरबोला
टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। आपको ध्यान हो सर्कल में भी ऐसा ही था, सर्कल पे भी आप दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे बच्चों, और वो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पर होती थी। ठीक इसी तरह से बच्चों आपने एलिप्स में भी देखा कि दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, हाइपरबोला में भी आप वही देख रहे हैं। हाँ, पैराबोला में बच्चों आपने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो उसके पैरेलल फिर कोई दूसरी टेंजेंट नहीं आती थी, क्योंकि पैराबोला के केस में बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो वो होती थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आता था, जबकि यहाँ पर वही ग्रेडियंट m के लिए एक बार प्लस भी आ रहा है, उसी ग्रेडियंट m के लिए बच्चों एक बार माइनस भी आ रहा है। सो आई कैन से मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ हाइपरबोला। किसी भी अतिपरवलय पर अधिकतम दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। डायग्राम भी बना लीजिएगा। चलिए लगे हाथों हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदुओं के निर्देशांकों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं पहले बोल चुका हूं साहब कि ये सब कुछ आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जहां तक कॉर्ड की लेंथ का सवाल है वो आपको करना है। भैया मैं कुछ ही काम दिया करता हूं, मैक्सिमम काम तो मैं खुद ही करने का आदी हूं। अब ये भी नहीं अगर आप करोगे तो भैया फिर बहुत ज़्यादा बेईमानी वाली बात हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है साहब, मुझे जो है यहाँ पर पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उसके लिए भी इक्वेशन जो बनी थी बच्चों में याद दिलाऊं, क्या बनी थी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनी थी, इंटू एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है, और फिर प्लस 2a स्क्वायर एम इंटू सी, ठीक बात है, इंटू एक्स भी है, प्लस साथ में ए स्क्वायर था कॉमन निकल कर, फिर बच्चों बचा था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होप मैंने जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो है इससे एक्स की जो दो वैल्यूज़ आई बच्चों, वो दो वैल्यूज़ x1 और x2 आई, जो होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाया जाए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और a की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही कुछ होगा बच्चों। इसमें जो रूट्स आएंगे x1 और x2 वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई चांस चूंकि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लेके चल रहे हो बच्चों, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट हैज़ टू बी जीरो, एंड देयर आफ्टर बच्चों 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, जिससे आपके पास में एक्चुअली यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ नहीं होते हुए दोनों वैल्यूज़ एक ही होंगी, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर एम इंटू सी ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपके पास में एक्स कोऑर्डिनेट आया है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो आया है बच्चों उससे यदि मैंने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में रख दिया तो मेरे पास में वाई कोऑर्डिनेट आएगा एम एक्स प्लस सी और एम एक्स प्लस सी, जबकि एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, वो है ए स्क्वायर एम इंटू सी ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और प्लस सी बिल्कुल है साहब। अभी यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो साहब एलसीएम ले लीजिए अव्वल दर्जे पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी होगा, और फिर बच्चों आपको मिलेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी, फिर बच्चों आपको मिलेगा प्लस बी स्क्वायर सी मिलेगा, और अपॉन में क्या बच्चों, अपॉन में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यही कुछ आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा साहब, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और इससे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात की जाए बच्चों, स्पर्श बिंदु के निर्देशांकों के बारे में बात की जाए, सो वो आपके पास में जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो आएंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो कुछ आपके पास में ये आ रहा है, ये है, ये आ चुका बच्चों। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यू कैन से, and this is the equation of tangent you can say, and this is the condition for the tangency, and if I put the value of c, मेरे पास में c की दो वैल्यूज़ हैं, c की वैल्यू बच्चों मैं प्लस माइनस ऑफ ये रखूँगा, जब मैं रखूँगा तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट आएगा, जबकि यहाँ पर ये होगा, और इससे आप इत्मीनान से यदि हल करेंगे, इससे यदि आप हल करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा c की वैल्यू रख दीजिए, और c की वैल्यू रख देने से आपको क्या मिलेगा बच्चों, लेट मी सी माइनस प्लस और आपको ए स्क्वायर एम ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बचेगा, और वैसे ही यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस यस बी स्क्वायर भाई सी की वैल्यू आप जब रख देंगे तो आपको मिल जाएगा ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है।
आपको यही कुछ मिलेगा भाई। जब यहाँ पर माइनस लिया है, जब यहाँ पर आपने माइनस लिया है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस मिलेगा, और जब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पर माइनस। भाई आपने अंडर द रूट ऑफ सी की वैल्यू क्या रखी है, सी की वैल्यू जो है बच्चों वो रखी है आपने अंडर द रूट ऑफ, ये मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ भैया, अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आप रख देंगे तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल होकर एक रूट बचेगा, डिनोमिनेटर में वही काम यहाँ पर भी होगा, सिंपल सी बात है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा भैया सभी को। होप मैंने सब कुछ सही किया है भैया, पूरी तरह से कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलती करी, और वो गलती करी है मैंने, क्योंकि जब माइनस बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो बच्चों यहाँ पर भी माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस आएगा तो उससे क्या पिक्चर बनेगी कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस है बच्चों तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। सो दिस इज द कंडीशन, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों माइनस के साथ में माइनस और प्लस के साथ में प्लस, और दो पॉइंट्स क्यों आएंगे, लाजमी है बच्चों, एक पॉइंट आएगा इसके लिए और एक पॉइंट आएगा इसके लिए। भाई यदि आपने सी की वैल्यू रखी प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि सी की वैल्यू आपने ये रखी तो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आएंगे वो माइनस वाले आएंगे, और यदि आपने सी की वैल्यू बच्चों माइनस ऑफ वाली रखी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आएंगे बच्चों वो प्लस वाले आएंगे। ये ध्यान दे लीजिए बच्चों कि अगर सी की वैल्यू आपने माइनस रखी तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, तो यहाँ पर चूंकि माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएंगे, और जब आपने सी की वैल्यू माइनस रखी तो प्लस हो जाएंगे, तो दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आना लाजमी है। सो दिस इज कंडीशन फॉर विच द गिवन लाइन इज टचिंग द गिवन हाइपरबोला। नोट डाउन कर लीजिएगा भैया सब कुछ। चलिए अब मैं आगे बढ़ूँ, और इसी पर हम लोग कुछ हल्के फुल्के दो तीन सम्स कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई बात नहीं बच्चों। तो हमने देखा है कि हाइपरबोला पर भी हम लोग बच्चों दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब क्या होगा, हम लोग जो है यहाँ पर देखें, चलिए हमें बोला है साहब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेमडा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेमडा so that this line y equals to 3x plus lambda is touching this hyperbola 9x square minus 4y square is equals to 36। कीजिएगा साहब, लेमडा की वैल्यू बताने की अगर ये लाइन इस हाइपरबोला को टच कर रही है, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास में आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं देखूं बच्चों तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, और जो गिवन लाइन है बच्चों उसमें एम की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू बच्चों उसमें लेमडा है। बहुत अच्छी बात है साहब। अब लाइन अगर टच करती है तो कंडीशन ये होती है साहब कि सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है लेमडा, वही आपको फाइंड आउट करनी है। अंडर द रूट ए स्क्वायर की वैल्यू है 4, 9 जा 36 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 9। होप मैंने सही किया है भाई। ए स्क्वायर एम स्क्वायर 4 9 जा 36 माइनस 9 27 मतलब प्लस माइनस 3√3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द गिवन लाइन विल टच द गिवन हाइपरबोला। ये लेमडा की वो दो वैल्यूज है बच्चों जिनके लिए लाइन उसको टच करेगी। और यदि मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप निकाल सकते हैं साहब। आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों, हम प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 3√3 भाई। अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू होगी 3√3 होगी, और यहाँ पर प्लस माइनस और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन 3√3। ये लीजिए भाई, प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 3 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों। तो वो ये, तो इस तरीके से आपके पास में दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, प्लस के साथ में प्लस लेंगे और माइनस के साथ में माइनस लेंगे बच्चों। नोट डाउन इसे भी जरूर से आप कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। डिटरमाइन द कंडीशन फॉर विच दिस लाइन टचेस दिस हाइपरबोला। आपको आवश्यक परिस्थिति बतानी बच्चों जिसके लिए ये लाइन उस हाइपरबोला को टच करती। बड़ा सिंपल सा सम है जो आप बहुतों बार पहले भी कर चुके हो।
सो क्या होगा बच्चों, इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे और माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस पी इंटू कॉसेक अल्फा। तो ये आपके पास में जो है ये इक्वेशन आ गई बच्चों। अब आप देखें तो m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू है माइनस कॉट अल्फा और c की वैल्यू क्या है, p कॉसेक अल्फा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ m एंड c। अब लाइन अगर टच करती है तो c जो कि है p कॉसेक अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और आप चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर। भाई आप इस तरह से कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस माइनस साइन हट जाएंगे, सिंपल प्लस ही आ जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर विच द गिवन लाइन इज टचिंग द गिवन हाइपरबोला। ये वो स्थिति आ गई बच्चों जिसके लिए लाइन इसको टच कर रही है। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम करें हम लोग। देखिए साहब, हमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला which is perpendicular to 2x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस हाइपरबोला पे वो टेंजेंट बताइए जो इसके परपेंडिकुलर है। वीडियो को रोक करके कीजिए, सिंपल सी बात है। तो देखिए अब पहले तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में आ चुका भाई, ये आपके पास में जो है ये हाइपरबोला आ चुका। और लाइन जो है बच्चों उसकी इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। भाई किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y हैव टू बी इंटरचेंज एंड पुट डाउन अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ एनी ऑफ दिस टू। तो ये हो गया 7x माइनस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। वेल एंड गुड। एंड देयर आफ्टर आप यहाँ से m की वैल्यू निकालिए। तो m की वैल्यू 7/2 और c की वैल्यू लेमडा अपॉन 2। m की वैल्यू 7/2 और c की वैल्यू लेमडा अपॉन 2 आएगा। अब आपके पास में भैया a स्क्वायर की वैल्यू 5 है। भाई a स्क्वायर की वैल्यू 5 है और b स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 4 है। भाई a स्क्वायर की वैल्यू 5 और b स्क्वायर की वैल्यू 4। अब अगर टच कर रही है तो c की वैल्यू जो है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर जो कि है 5 m स्क्वायर जो कि है ये माइनस बी स्क्वायर जो कि है 4। चलिए साहब कुछ गलत तो नहीं करा भैया, देख लीजिएगा। अगर गलती कर दूँ तो गलती तो मैं करता रहता हूँ, आपको मालूम है, और मैंने करी भी है बकायदा। भाई अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 5 m स्क्वायर जिसकी वैल्यू 49/4 माइनस बी स्क्वायर ये। और इससे लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 49 5 250 में से 5 जाएंगे तो 245 बचेंगे। 245 माइनस 4 4 जा 16 और रूट के बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसल और 245 में से 16 जाएंगे तो 229 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू बच्चों अंडर द रूट ऑफ 229 प्लस माइनस। सो आप लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे। सो ये आपके पास में वो कंडीशन आ जाएगी कि ये आपके पास में वो लाइन आ जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर भी थी गिवन लाइन के और साथ में बच्चों हाइपरबोला पर टेंजेंट भी थी। तो बड़े सिंपल से सम्स होते हैं। इवन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है तो आपके पास में a स्क्वायर है m स्क्वायर है b स्क्वायर है अंडर द रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। सो वो वैल्यू फीड करके आप बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हो। इस तरह के सम्स हम लोग बच्चों सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा सम्स की तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एक छोटी सी बात हम और देख लेते हैं बच्चों जो एज सच हम लोगों ने पहले भी देखी है। बच्चों यहाँ इस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर होती है बच्चों। अब यदि हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाए कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ओरिजिन हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम 0 0 टू अल्फा बीटा। ओरिजिन नेचुरली 0 0 पर होता है, 0 0 को ओरिजिन कहा जाता है बच्चों, लेकिन अगर ओरिजिन को अल्फा बीटा पर शिफ्ट कर दिया जाए देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वुड बी लाइक दिस। तो इसे भी ध्यान रखिए बच्चों। एक और छोटी सी बात देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक और छोटी सी बात बताऊँ बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर पर टेंजेंट की इक्वेशन ये। अब अगर जो है हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी ना होते हुए, यदि हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी ना होते हुए बच्चों कैसी हो, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाए बच्चों वाई एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाए बच्चों एक्स एक्सिस, तो हाइपरबोला ये हो जाएगा। और इस पर अगर मुझे टेंजेंट देखनी है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कब इसे टच करेगी, तो वही काम करूंगा बच्चों कि मैं इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा और सॉल्व कर लेने के बाद मैं सी की वैल्यू निकाल दूंगा, जैसा कि मैं यूजुअली करता हूं। लेकिन मेरे पास उससे एक आसान तरीका भी है बच्चों। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर ओवर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस या माइनस वाई स्क्वायर ओवर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई मैं मुझसे पूछा जाए कि इस हाइपरबोला को ये कब टच करेगा, तो आपके पास में एक तरीका तो ये कि आप दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें एज यूजुअल, जैसा कि आप करते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका आपके पास में क्या है कि आप ये जो इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसा लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा था प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता था। अब यदि आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप क्या पा रहे हैं, जहां पर ए स्क्वायर लिखा होता था हाइपरबोला में आपने वहां पर माइनस ए स्क्वायर लिखा, और जहां पर बी स्क्वायर होता था वहां पर आपने माइनस बी स्क्वायर लिखा है। भाई दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन लाइक दिस। नाउ यू जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, यू सी वेयर एवर ए स्क्वायर इज देयर माइनस ए स्क्वायर है, वहां पर बी स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है। सो कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चों, कंडीशन आ जाएगी सी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट। अभी ए स्क्वायर का काम यहाँ पर कर रहा है माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का काम यहाँ पर कर रहा है माइनस बी स्क्वायर, सो दैट आपके पास में कंडीशन क्या आ गई बच्चों, अगर ये लाइन इसे टच करती है, अगर ये लाइन इसे टच करती है तो ये उसकी कंडीशन आ गई बच्चों। तो आप बड़ा सिंपल सा काम था, ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हो तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाता है। तो कंडीशन भी अकॉर्डिंगली आ जाएगी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी पर बेस्ड एक सम कीजिएगा बच्चों के फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस एलिप्स टू दिस हाइपरबोला एंड दिस हाइपरबोला। ये लीजिए साहब, इन दोनों हाइपरबोला पर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बताइए और कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी बताइए। वीडियो को रोक करके स्वयं से कीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको दो हाइपरबोला दे रखे हैं और दो हाइपरबोला दे रखे हैं और आपको इन पर कॉमन टेंजेंट निकालनी है। तो कॉमन टेंजेंट निकालनी है मतलब जो दोनों को टच करे। भाई अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो रफ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि एक हाइपरबोला आपको ऐसा दे रखा है, दूसरा हाइपरबोला ऐसा दे रखा है। आपको ऐसी लाइन बतानी है जो दोनों को टच करे, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी कि जो पहले हाइपरबोला को भी टच करे, दूसरे हाइपरबोला को भी टच करे। तो बच्चों देखिए, पहले वाले हाइपरबोला पर टेंजेंट क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरे हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस। और अभी देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखें, ये हाइपरबोला की इक्वेशन जो है इसे आप देखें तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर। भाई ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर ओवर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो समीकरण आपके पास में, इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हो। सो बी स्क्वायर को आपने, भाई ये आपके पास में है।
अब मैं अगर इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहां पर ए स्क्वायर का काम कर रहा है माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है बच्चों, माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का काम कर रहा है माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, माइनस ए स्क्वायर। तो कंडीशन भाई टेंजेंट की क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। भाई कोई लाइन अगर इसे टच कर रही है, कोई लाइन अगर इसे टच कर रही है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इसे टच करती है तो c की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर का काम कर रहा है यहाँ पर ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का काम कर रहा है बच्चों ये, तो ये कुछ आएगा। भाई देखिए पहले वाले हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, और लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर सेकेंड वाला हाइपरबोला को टच कर रही है तो आप देखिए वहां पर ए स्क्वायर का काम कर रहा है माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का काम कर रहा है माइनस ए स्क्वायर। तो ये अब ये पहले वाले हाइपरबोला पर टेंजेंट है, और यही लाइन दूसरे वाले हाइपरबोला पर टेंजेंट है, तो दोनों पर एक ही टेंजेंट है, मतलब दोनों पर m सेम होगा, दोनों का c सेम होगा। तो आप देखिए जो पहले हाइपरबोला पर है उस पर c की वैल्यू क्या है, उस पर c की वैल्यू है बच्चों अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे हाइपरबोला पर जो है बच्चों उस पर c की वैल्यू क्या है, माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी आप दोनों बाजू स्क्वायर कर दीजिए, जब स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आप इसे इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर है, और इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, यू विल फाइंड m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, m की वैल्यू प्लस माइनस 1 वहाँ रख दीजिए। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास में आएंगी बच्चों प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। सो ये आपके पास में बच्चों सॉरी भैया सॉरी, तो ये आपके पास में बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और टेंजेंट की इक्वेशन आ जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चों यहाँ पर क्या निकालना था, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, तो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। 4 टेंजेंट आएंगे, 4 क्यों आएंगे बच्चों, एक टेंजेंट ये आई, ऐसे ही आपके पास में एक टेंजेंट ये आएगी, इस तरह से आएगी, और ऐसे ही बच्चों एक टेंजेंट ये आएगी और एक टेंजेंट ये आएगी, ऐसे 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे बच्चों इन पर। ऑब्वियसली एक हाइपरबोला पे आप 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आ रही है, एक +1 और एक -1 लेकर। सो नेचुरल सी बात है कि वो 2 टेंजेंट हो जाएंगी, 2-2 करके 4 हो जाएंगी, तो 4 कॉमन टेंजेंट आएंगी। और रही बात बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है यहाँ पर साहब लेंथ, उस कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं जो है पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालता हूं। तो चलिए पहले आप ये तो कर ही लीजिएगा बच्चों। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात की जाए तो पहला वाला जो हाइपरबोला था, पहला वाला जो हाइपरबोला था उस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस लेकर आएगा, तो आप प्लस ले लीजिए। चलिए भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वो हम देख लेते हैं, ए स्क्वायर एम ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर था बच्चों प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था। अब आप प्लस के साथ में प्लस और माइनस के साथ में माइनस लेते हो, आपने थोड़ी देर पहले देखा बच्चों। m की वैल्यू आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए, या तो +1 ले लीजिए या -1 ले लीजिए। चलिए m की वैल्यू आपने +1 ले ली, और इनमें से भी या तो प्लस ले लीजिए माइनस ले लीजिए, प्लस ले लिया मैंने। सो ए स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों पहले वाले हाइपरबोला पर आ गया, ये पहले वाले हाइपरबोला पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। और इसी m की वैल्यू के लिए अभी दूसरे वाले हाइपरबोला पर करें तो देखिए दूसरे वाले हाइपरबोला पर ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, माइनस बी स्क्वायर। दूसरे वाले हाइपरबोला पर ए स्क्वायर का काम कर रहा है बच्चों माइनस बी स्क्वायर कर रहा है, और m की वैल्यू 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आया,
और यहाँ पर बी स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का काम कर रहा है बच्चों माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों प्लस ए स्क्वायर। सो ये आपके पास में बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई इन चार में से कोई भी एक टेंजेंट ले लीजिए। सिमेट्री से एक बात कंफर्म है कि चारों कॉमन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होंगी, और टेंजेंट की लेंथ से मतलब क्या मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बच्चों देखिए ये हाइपरबोला है आपके पास है, ये हाइपरबोला है, ये दो हाइपरबोला आपको दे रखे हैं। अब ये जो टेंजेंट आई बच्चों जो दोनों को टच करते हुए जा रही है, तो पहले वाले हाइपरबोला को उसने जिस पॉइंट पर टच किया सपोज कीजिए वो P है, और दूसरे वाले हाइपरबोला को जिस पर उसने टच किया वो है Q। सो ये आपके पास में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, या पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बच्चों चार कॉमन टेंजेंट आएंगी, एक ये आएगी और एक इसके ठीक पैरेलल आएगी, ठीक इसी तरह से एक ऐसी आएगी और एक इसके ठीक पैरेलल आएगी। तो चार कॉमन टेंजेंट आएंगे, और बाई चांस आप अगर फाइंड आउट करना भी चाहो तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ कि चारों कॉमन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो आपने ये कर लिया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दीजिए, और डिस्टेंस फार्मूला लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, पहले तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये आप अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो अंडर भाई पी क्यू लेंथ अंडर द रूट x2 माइनस x1, और यदि आप यहाँ पर देखें तो ये ए स्क्वायर है भाई x2 ये ले लीजिए अपॉन ये कुछ आया माइनस x1, माइनस x1 करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। भाई ए स्क्वायर का काम माइनस बी स्क्वायर ने किया, बी स्क्वायर का काम माइनस ए स्क्वायर ने किया, तो प्लस हो गया। ये इसका स्क्वायर कर देंगे, लाइक वाइज आप इधर स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर ओवर दिस माइनस माइनस ए स्क्वायर ओवर दिस, ये आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही पिक्चर यहाँ पर भी बनेगी साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल फाइंड टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग पहले भी करते आए हैं बच्चों, जब कोई दो कर्व्स दे रखे होते थे और कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी होती थी। आप एक काम क्या करते थे, किसी एक कर्व पर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखकर फिर वो टेंजेंट दूसरे कर्व पर भी टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन आप लोग लगा लिया करते थे। भाई आपने पहले वाले हाइपरबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, वो तो मैं मिटा चुका हूँ, और फिर आपने सोचा कि ये दूसरे वाले हाइपरबोला को कब टच करेगी, तो वही एनालॉजी लगाई कि ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों चूंकि एक ही बात है इसलिए कंपेयर कर लिया। भाई ये लाइन पहले वाले हाइपरबोला पर तो टेंजेंट है, अब अगर दूसरे पर भी टेंजेंट हो तो सी की वैल्यू क्या होगी, जबकि सी की वैल्यू यहाँ पर ये, और दोनों बाजू स्क्वायर करने से ये पिक्चर बनेगी। एम की वैल्यू बाई चांस प्लस माइनस 1 मतलब 45 डिग्री और 135 डिग्री, और उससे बच्चों आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर साहब 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर बच्चों √2 आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी भी टेंजेंट्स है बच्चों 4 हैं, ऑब्वियसली चारों कॉमन टेंजेंट की लेंथ इक्वल आएंगी।